गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम परिवार के बारे में और जानेंगे। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, जब माता पिता और उनके बच्चे एक घर में एक साथ रहते हैं तब यह परिवार कहलाता है। एक छोटा सा परिवार। बच्चों, क्या आपको पता है कुछ ऐसे भी परिवार होते हैं जो और बड़े होते हैं, जहाँ की आपके और आपके माता पिता के अलावा और लोग भी होते हैं, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे। इस तरह से परिवार बड़ा होता है। इसे हम संयुक्त परिवार बोलते हैं। पहले ज़माने में ज़्यादातर परिवार ऐसे ही बड़े परिवार होते थे। आजकल कुछ ही परिवार बड़े होते हैं। तो एक संयुक्त परिवार में और एक छोटे परिवार में क्या अंतर है, चलिए जानते हैं। संयुक्त परिवार में जन्मदिन या शादी जैसे अवसरों पर सभी एक साथ होते हैं और बच्चे और बड़े सभी को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और त्योहारों पर तो पूछिए ही मत। जब सब लोग साथ होते हैं तो त्योहार का मज़ा और दुगना हो जाता है। बच्चों के देखभाल के लिए माता पिता से ज़्यादा लोग होते हैं, यानी कि अब वे दादा से भी बात कर सकते हैं, दादी से भी बात कर सकते हैं, चाचा चाची, इतने सारे लोग होते हैं बच्चों की देखभाल के लिए। बच्चे कभी अकेला महसूस नहीं करते हैं। घर में ज़्यादा बच्चे होते हैं तो सब बच्चे अपने खिलौने बांट के खेलते हैं, तो शेयरिंग की भावना आती है। बच्चे शेयरिंग करना सीखते हैं और खूब मज़े से खेलते हैं। बच्चों को दादी माँ अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है। बच्चों को तो कहानियाँ बहुत पसंद होती हैं, आपको भी पसंद है ना। और ये कहानियाँ ऐसी वैसी नहीं होती हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बच्चे बहुत सारे नैतिक मूल्य भी इन कहानियों के ज़रिए ही सीख जाते हैं। बच्चों को अपने दादाजी के साथ समय बिताना भी बहुत पसंद होता है। वे उनके साथ खेलते हैं, घर के आसपास छोटी मोटी जगहों पे जाते हैं और खूब खुश रहते हैं। यह एक खुशहाल परिवार होता है। बच्चे तो बच्चे, यहाँ तक कि बड़ों को भी मुसीबत के समय एक दूसरे का काफ़ी सहारा रहता है। चाहे वो इमोशनल सहारा हो या फिर अगर कभी पैसों की ज़रूरत पड़े तो भी बड़े एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि जब संयुक्त परिवार या इतने बड़े परिवार में लोग इतने खुश रहते हैं, तो आजकल हम ज़्यादा छोटे परिवार कैसे देखते हैं जिनमें कि दादा दादी साथ में नहीं रहते हैं? आपका पूछना जायज़ है। चलिए देखते हैं क्यों। संयुक्त परिवार बहुत सारे कारणों से छोटे परिवार में बदल जाते हैं। कभी कभी परिवार में लोगों की आपस में अनबन हो जाती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति के दो विवाहित बेटे हैं जो एक साथ रहते हैं। दोनों बेटों का अपना अपना परिवार है। एक बार दोनों बेटों के बीच में किसी छोटी सी बात को लेकर मतभेद हो गया, तो धीरे धीरे उनके बीच में दूरियां बढ़ने लगी और फिर एक दिन दोनों बेटों ने अलग अलग रहने का निर्णय ले लिया। तो ये एक कारण है जिससे कि बड़े परिवार तो छोटे परिवारों में बंट जाते हैं। मनमुटाव या विचारों के ना मिलने के अलावा भी और भी कई कारण हैं जिनकी वजह से छोटे छोटे परिवारों की संख्या बढ़ रही है। सभी को अपने जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ काम तो करना होता है। तो जब लोगों को अपने गांव या शहरों में उचित नौकरी नहीं मिलती है, तब नौकरी के अच्छे अवसरों के लिए या नौकरियों की तलाश के लिए दूसरे स्थानों पर चले जाना पड़ता है। इस प्रकार बड़े परिवारों के कई सदस्य काम की तलाश में अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं। ये भी एक कारण है छोटे परिवार बनने का। लोग केवल काम करने के लिए या पैसे कमाने के लिए ही दूसरे शहरों पे नहीं जाते हैं। कभी कभी लोग पढ़ाई के लिए या दूसरी सुविधाओं के लिए भी बड़े शहरों में आते हैं। कुछ लोग जिनको उनके अपने घरों के या गांव के मौसम से परेशानी होती है, डॉक्टर बेहतर मौसम और वातावरण के लिए नई जगहों पे जाने का सुझाव देते हैं। जब हम बेहतर नौकरी,
पढ़ाई या बेहतर सुविधाओं के लिए बाहर जाते हैं और फिर स्थायी रूप से वहीं बस जाते हैं, तो हम इसे माइग्रेशन यानी कि प्रवासन कहते हैं। इस तरह से भी एक छोटे परिवार जन्म लेता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले उन्हें रहने के लिए नई जगह की ज़रूरत होती है। लोगों से बातचीत करने के लिए कभी कभी उन्हें नई भाषा भी सीखनी पड़ती है। उन्हें नए शहरों या नए जगहों पे जाके नई नौकरियां भी तो ढूंढनी पड़ती है। कई बार नई जगहों पर आकर उन्हें खाने पीने की आदतों में भी बदलाव लाना पड़ता है। तो यदि आप नौकरी की तलाश में या पढ़ने के लिए बड़े शहरों में जाने का सोच रहे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक नए माहौल में ढलने के लिए आपको कुछ दिनों तक थोड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। आज कई संयुक्त परिवार कई कारणों से टूट रहे हैं। आज हम छोटे परिवार के युग में रह रहे हैं, क्योंकि लोग इतने व्यस्त होते हैं कि वो अपने परिवार को ज़्यादा समय नहीं दे पाते। इसलिए वे छोटे परिवारों में रहना पसंद करते हैं, ताकि वो एक छोटे परिवार को ही सही लेकिन पूरे परिवार का ध्यान रख सके। आजकल छोटे परिवार भी सुखी होते हैं, क्योंकि इसमें माता पिता बच्चों का ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं। जैसे बच्चों के लिए एक अलग कमरा हो सकता है, वहाँ वो अपने खिलौनों से खेलता है। लेकिन दूसरी तरफ कई बार बच्चा अकेलापन महसूस करता है, क्योंकि काम की वजह से माता पिता उसे ज़्यादा समय नहीं दे पाते और उस समय उस बच्चे की देखभाल के लिए परिवार में कोई दूसरा बड़ा भी तो नहीं होता। अब बच्चे के पास कई खिलौने होते हैं, लेकिन उनके साथ कोई बांटने के लिए नहीं होता। इस प्रकार बच्चे चीज़ों को आपस में बांटकर खेलने का मज़ा नहीं ले पाते हैं और कुछ बच्चे तो थोड़े से स्वार्थी भी हो जाते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि दोनों ही प्रकार के परिवारों में कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें होती हैं। तो हमने देखा एक परिवार जिसमें एक दूसरे के लिए प्यार की भावना, फिक्र होती है, वही सुखी परिवार होता है, चाहे वो छोटा परिवार हो या बड़ा संयुक्त परिवार हो। याद रखिए, एक परिवार एक मकान को घर में बदल देता है, एक खुशहाल प्यारा सा घर। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।